Hello, dear aspirants. Welcome back to NaturNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about apparel quality testing. जब हमने गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ा था, उसका लास्ट वाला जो पॉइंट था वो था क्वालिटी टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, राइट? तो अब इस वीडियो को आज समझने के बाद में, पढ़ने के बाद में, क्वालिटी टेस्टिंग कैसे होती है किसी भी अपैरल की या गारमेंट की, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं जिनके ऊपर क्वालिटी टेस्ट होता है, आप ये समझ पाएंगे और इससे रिलेटेड यूजीसी नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग होता क्या है? अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग का मतलब है एक सिस्टमैटिक एवेल्युएशन होता है जहाँ पर फैब्रिक और गारमेंट्स को टेस्ट किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि जो भी पर्सन या कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने आप को अगर कंज्यूमर समझते हैं, अगर हम सब कंज्यूमर हैं, है ना, हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम चेक करते हैं कि अपीयरेंस कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, कपड़ा कैसा है, जल्दी फट तो नहीं जाएगा, अच्छा कपड़ा है ना, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, ये सब बने रहना चाहिए। तो कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले ये सारी चीज़ें पहले ही टेस्ट कर ली जाती हैं ताकि आगे कंज्यूमर को इश्यूज ना आए। ठीक है, अब हर इंडस्ट्री अगर अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग कर लेगी तो आगे चल के इस तरीके के इश्यूज कम आएंगे, राइट? और जो भी कंपनी है या इंडस्ट्री है, उन्हें इस तरीके के इश्यूज जब कम आएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बेच पाएंगे, समझ पाएंगे इस चीज़ को कि कंज्यूमर क्या चाहता है ना? तो यही सारी चीज़ें साथ में लेकर के जब अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग होती है, दीज आर एक्चुअली द स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स जो ध्यान में रखे जाते हैं। परफॉर्मेंस, ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी, अपीयरेंस, कंज्यूमर को यही सब चाहिए होता है। ठीक है, उसके बाद इस पर टेस्ट होता है, राइट? तो क्वालिटी एक्चुअली में कोई एक्सीडेंटल कोई चीज़ नहीं है कि हाँ ठीक है करना है, कर लिया, हो गया, बट ये बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, इंजीनियर्ड तरीके से टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और आपको अगर याद होगा तो हम ये टॉपिक पहले भी कवर कर चुके हैं लास्ट यूनिट में, थर्ड यूनिट में, जहाँ पर हमने टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था। फाइबर टेस्टिंग, यार्न टेस्टिंग, फैब्रिक, गारमेंट, ये सारी टेस्टिंग के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आप फिर से गो थ्रू करना चाहते हैं उस वीडियो को तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एक आई बटन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगी, क्लिक ऑन दैट और आप डायरेक्ट उस वाले लेक्चर पर पहुँच जाएंगे जिसमें हमने टेस्टिंग को, क्वालिटी टेस्टिंग को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। एक एक टेस्ट हमने बहुत अच्छे से देखा था, राइट? तो हमें कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मिलता है, रिजेक्शन कम आते हैं कंज्यूमर की तरफ से। अगर आपको अच्छा कपड़ा मिल जाएगा तो आप क्यों रिजेक्ट करेंगे उसे, राइट? जो कंज्यूमर चाहता है अगर उसे वो मिल जाए तो रिजेक्शंस कम होंगे। कंप्लाई विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कंप्लाई करता है, मीटअप करता है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग के? ऑब्जेक्टिव्स यानी कि क्या एम्स होते हैं, अपैरल क्वालिटी टेस्टिंग क्यों ज़रूरी है, क्या एम होता है इसका, राइट? तो इंश्योर करता है फिटनेस फॉर एंड यूज़। फिटनेस यानी कि प्रॉपर फिटिंग है, जैसा हमने चाहा था वैसा कपड़ा बना है, नहीं बना है, ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना, प्रोडक्ट फेलियर को प्रिवेंट करना, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट फेलियर होगा उतना ज़्यादा कंपनी को नुकसान होगा, इंडस्ट्री को नुकसान होगा, वो हम नहीं चाहते हैं, राइट? मीट बायर एंड एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, बायर और एक्सपोर्ट का रिक्वायरमेंट मीटअप होना चाहिए। बायर एज इन कि अगर कोई रिटेलर भी है, इंडस्ट्री से एक रिटेलर खरीद रहा है, रिटेलर एज इन आपने अगर मान लीजिए एक दुकान खोली है, उसमें आप चाह रहे हैं कि किस किस तरीके के कपड़े आप रखते हैं, ठीक है, रखना चाह रहे हैं। अब बायर जो है उसको भी रिक्वायरमेंट होगा किसी चीज़ का कि वो इसी तरीके के कपड़े बेचता है, वो मीटअप होना चाहिए। एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, कहीं से बाहर से मंगवा रहे हैं, तो वो रिक्वायरमेंट मीटअप होना चाहिए, है ना? रिड्यूस रिटर्न्स, कंप्लेंट्स एंड वेस्टेज, ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा कम रिटर्न, जितना ज़्यादा कम कंप्लेंट्स और वेस्टेज होगा उतना अच्छा सस्टेनेबल जो है कंपनी चलेगा। इंश्योर सेफ्टी एंड कंफर्ट, दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग, बिकॉज हम कपड़े क्यों पहनते हैं? सेफ्टी और कंफर्ट के लिए पहनते हैं, राइट? तो ये सबसे पहला इंश्योर करना ज़रूरी होता है अगर हम कोई भी अपैरल क्वालिटी चेक करते हैं तो। क्वालिटी पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, किन पैरामीटर्स के ऊपर चेक होता है अपैरल? सेवरल पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से हैं। फैब्रिक क्वालिटी सबसे पहला पैरामीटर है, चेक किया जाता है। इसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेंथ चेक करते हैं, श्रिंकेज चेक करते हैं, कलर फास्टनेस चेक करते हैं,
ओके। स्टिचिंग क्वालिटी आता है, सीम स्ट्रेंथ चेक करते हैं, स्टिच डेंसिटी चेक करते हैं, फिट और कंफर्ट एक पैरामीटर है जिसके अंदर साइज एक्यूरेसी आता है, एज, ड्रेप, मतलब कोई बंदा अगर कपड़े पहन रहा है तो वो उसमें कंफर्टेबल है या नहीं, चल पा रहा है, मूवमेंट हो पा रहा है, ये सारा कुछ कंफर्टेबल है या नहीं। अपीयरेंस चेक किया जाता है, स्मूथनेस, सिमेट्री, फिनिश, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है। ड्यूरेबिलिटी चेक होती है, रेजिस्टेंस टू वेयर, टीयर, वॉशिंग, कितने टाइम तक वो कपड़ा चल सकता है, पहले वॉश में खराब तो नहीं हो जाएगा, फट तो नहीं जाएगा, है ना। सेफ्टी होती है, एब्सेंस ऑफ हार्मफुल केमिकल, फिनिशिंग तक के टाइम पर हमने कुछ हार्मफुल केमिकल तो यूज़ नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें भी चेक करी जाती हैं, है ना। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है पर्सन की। अब कितने टाइप्स की अपीयरल क्वालिटी टेस्टिंग होती है, 3 तरीके की होती है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। रॉ मटेरियल टेस्टिंग होती है, इन प्रोसेस टेस्टिंग होती है और फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग होती है, ठीक है। इन रॉ मटेरियल टेस्टिंग यानी कि जब कपड़ा बनने के पहले रॉ मटेरियल लिया जाता है, तो क्या क्या रॉ मटेरियल होता है, फाइबर बनता है सबसे पहले, यार्न बनता है, फिर इनसे फैब्रिक बनता है, ये हमें पता है ना। तो फाइबर लेवल पर टेस्टिंग होती है, यार्न लेवल पर टेस्टिंग होती है और फैब्रिक लेवल पर टेस्टिंग होती है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आपका रिवीजन होगा, अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू 3rd यूनिट से भी आ सकते हैं, 4th यूनिट से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इसको रिवाइज करें, जितना अच्छे से आप पढ़ें, उतना अच्छा है। फिर इन प्रोसेस टेस्टिंग कौन कौन सी होती है, मतलब अब जब कपड़ा बन रहा है उसके अंदर भी प्रोसेस बनते टाइम पर भी टेस्टिंग होती है, प्रोसेस होते टाइम पर भी, ठीक है। कटिंग एक्यूरेसी होना चाहिए, है ना, स्टिच कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सीम परफॉर्मेंस होना चाहिए, राइट। फाइनल प्रोडक्ट टेस्टिंग, यहाँ पर गारमेंट परफॉर्मेंस चेक किया जाता है, विजुअल इंस्पेक्शन होता है, कपड़ा ठीक बना है, सही दिख रहा है, कलर सही है या नहीं है, कहीं पर कलर ज़्यादा कहीं पर कलर कम तो नहीं है, कलर फास्टनेस जिसको हम कहते हैं, राइट। वियर ट्रायल्स लिए जाते हैं, क्योंकि एक होता है कि आपने एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट लेकर के कपड़ा बनाया है, बट हर बॉडी के ऊपर वो अलग अलग जाता है, राइट। तो हमें एक स्टैंडर्ड, जब हम इंडस्ट्री लेवल पर बात करते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, कि हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री लेवल पर होता यह है कि स्टैंडर्ड साइज बना दिया जाता है, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, इस तरीके से। इसके बाद भी इनका वियर ट्रायल लिया जाता है। ओके, इंडस्ट्री क्या करेगी, इन सब मेजरमेंट्स के पर्सन्स लेकर के उनके ऊपर एक वियर ट्रायल लेकर के देगी कि वो सेम पर्सन का जिसका वो साइज है उसके ऊपर भी पहन करके कंफर्टेबल उसे लग रहा है नहीं लग रहा है, कहीं गलत तो नहीं बना है, ये सब चीजें। ओके। फैब्रिक टेस्टिंग फॉर अपीयरल, अब हम अपीयरल की तरफ अगर जाते हैं तो फैब्रिक का टेस्टिंग कैसे होता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। फैब्रिक टेस्ट कैसे होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, टियर स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, बर्स्ट स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ठीक है। फॉर्मूला है इसका, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ब्रेकिंग लोड अपॉन डिवाइडेड बाय, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके। फिर इसके अलावा कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं, डायमेंशनल स्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। श्रिंकेज टेस्टिंग होता है वॉशिंग के बाद में, स्ट्रेच और रिकवरी टेस्ट होता है ना। कलर फास्टनेस टेस्ट होता है वॉशिंग करके, रबिंग करके, रबिंग का एक और मैंने आपको टर्म बताया जिसको क्रॉकिंग भी कहा जाता है, ओके। क्रोकोमीटर यूज किया जाता है रबिंग चेक करके। लाइट, पर्सपिरेशन, इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं कलर छूट तो नहीं रहा है, ये चेक किया जाता है। फैब्रिक अपीयरेंस टेस्ट होता है, पिलिंग रेजिस्टेंस, क्रीज रिकवरी, रिंकल रेजिस्टेंस, ठीक है। पिलिंग रेजिस्टेंस मतलब ये भी आपको पता है, इसका मतलब है कि जब कपड़े के ऊपर अगर आप बहुत टाइम के लिए उसको यूज़ करें तो उसके ऊपर रुए आ जाते हैं, है ना। वो रुए तो नहीं आ रहे हैं, किस तरीके के कपड़े में रुए आ रहे हैं, किस तरीके के कपड़े में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्रीज रिकवरी, क्रीज रिकवरी कौन से कपड़े में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। रिंकल रेजिस्टेंस मतलब वही है, ठीक है। रिंकल पड़ना यानी आप अगर कोई कपड़ा है, कोई पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम एक शर्ट पहनते हैं, ठीक है। अब आप हाथ जो है अपना मोस्टली हम एल्बो, अंडर एल्बो से हम मोड़ते हैं, तो वहाँ पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे कौन सा कपड़ा है जो रिंकल रेजिस्टेंस है, कौन सा कपड़ा है जो रिंकल रेजिस्टेंस नहीं है, जिसमें बहुत सारे रिंकल्स पड़ते हैं, राइट। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। फिर गारमेंट कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग की बात आती है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन पर हम बात कर रहे हैं, जब इवेलुएट कर रहे हैं गारमेंट बन रहा है तब, ठीक है। सीम स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, यहाँ पर सीम यानी कि जब दो कपड़े हमने साथ में जोड़ करके रखे हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेंथ है अंडर स्ट्रेस, ठीक है। फिर स्टिच डेंसिटी होती है, हमने जो स्टिचेस लगाए हैं सीम के ऊपर वो नंबर ऑफ स्टिच कितना है, अगर आप एक धागे से स्टिच कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा
कमज़ोर होगा, जल्दी टूटेगा। वहीं हम 2 या 2 से ज़्यादा धागे यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टिच डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। बटन ट्रिम अटैचमेंट टेस्ट, बटन ट्रिम्स कितने अच्छे से अटैच किए गए हैं इस पर भी टेस्ट होता है। जिपर परफॉर्मेंस टेस्ट, जिप जब लगाई जाती है किसी भी गारमेंट में, चाहे वो जैकेट हो चाहे वो पैंट हो, उनका भी परफॉर्मेंस टेस्ट होता है कि जल्दी ख़राब होंगे, क्योंकि जिपर्स जो हम देखते हैं उसका जो रनर होता है वो ख़राब होता है। ठीक है, वो घिस जाता है तो आपकी जिप बंद नहीं होगी। आता है एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप देखते होंगे कि आप बैग की जिप, मोस्टली बैग की जिप जो होती है वो थोड़े टाइम के बाद में ख़राब हो जाती है, नहीं लग पाती। ठीक है, तो जितनी अच्छी जिप होगी, जितनी बढ़िया क्वालिटी की जिप होगी, उतने लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये जिपर परफॉर्मेंस टेस्ट भी होता है। पुअर कंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू इक्वली गारमेंट फेलियर रिगार्डलेस ऑफ फैब्रिक क्वालिटी। ठीक है, फैब्रिक क्वालिटी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपने उसका कंस्ट्रक्शन पुअर किया है तो कपड़ा खराब हो सकता है, विच इज़ ऑब्वियस है ना। हमने अब बहुत अच्छा कपड़ा अगर खरीद करके लेकर के आए, बट आपने किसी ऐसे डिज़ाइनर को या टेलर को दिया है जो कि उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं कर पाए, तो क्या मतलब रहा फिर उस कपड़ा बनने का, है ना। इसलिए कंस्ट्रक्शन इम्पॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस एंड ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग, इसके बाद कपड़ा बन जाने के बाद में परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी टेस्टिंग होती है। ठीक है, और वही होती है जो फैब्रिक पर होती है, वही होती है जो गारमेंट पर होती है, सेम सेम। ठीक है, दीज टेस्ट स्टिमुलेट रियल लाइफ यूसेज, ये रियल लाइफ में आपने यूज़ किया तो क्या होगा उस पर टेस्ट किया जाता है। परफॉर्मेंस टेस्ट इंक्लूड वॉश ड्यूरेबिलिटी, कौन सा कपड़ा आप कैसे वॉश कर सकते हैं। आप उसको नॉर्मल वाटर पर वॉश कर सकते हैं, कोल्ड वाटर में वॉश कर सकते हैं, हॉट वाटर में वॉश कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर कपड़े के ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है जिस पे लिखा होता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर उस कपड़े को धोया जा सकता है, या उसे आयरन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या उसे धोना भी है या नहीं धोना है, या सिर्फ उसे ड्राई क्लीन करना है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस टेस्ट इसलिए होते हैं ताकि हम बता सकें कंज्यूमर को कि किस तरीके का कपड़ा किस तरीके से धोया जा सकता है। ठीक है, शेप रिटेंशन का टेस्ट होता है, राइट। अगर आपने कोई कपड़ा धो दिया है तो वो कितना श्रिंक होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, कुछ कपड़े होते हैं जो श्रिंक हो जाते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जो पहनने और धोने के बाद में बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। ओके, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक। अब्रेजन रेजिस्टेंस, वियर एंड टियर रेजिस्टेंस, ये परफॉर्मेंस टेस्ट चेक किए जाते हैं। एग्जाम्पल, मार्टिनडेल अब्रेशन टेस्ट फॉर ड्यूरेबिलिटी, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा है। मार्टिनडेल अब्रेशन टेस्ट, ये भी आप जा करके 3rd यूनिट में से जो क्वालिटी वाला जो हमने लेक्चर किया था उसमें से वापस से इसे पढ़ सकते हैं। एस्थेटिक एंड कंफर्ट टेस्टिंग, अब गारमेंट बनने के बाद में अगर आप पहनते हैं हम गारमेंट, राइट, तो कंफर्ट इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक यानी कि प्रॉपर सही दिख रहा है कपड़ा या नहीं दिख रहा है, बिकॉज इफ यू आर वेयरिंग समथिंग तो दूसरा पर्सन अगर कुछ देखता है तो इट शुड बी आई कैचिंग, आपके ऊपर वो अच्छा लगना चाहिए, राइट। तो एस्थेटिक वैल्यूएशन में क्या क्या आता है, अपीयरेंस चेक होता है, वॉशिंग के बाद में भी, वॉशिंग के पहले भी। कलर कंसिस्टेंसी चेक होता है, फैब्रिक ड्रेप चेक होता है, ओके। गारमेंट सिमेट्री चेक होता है। दिस इज कॉल्ड एस्थेटिक एवेल्युएशन, जैसा हम चाह रहे थे वैसा कपड़ा बनाया या नहीं बनाया। कंफर्ट टेस्टिंग होती है, एयर परमेबिलिटी है या नहीं है, मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन कैसा है, थर्मल इंसुलेशन जो कि मोस्टली विंटर वेयर्स में होता है या नहीं है। अगर आपने विंटर वेयर का कपड़ा बनाया, थर्मल इंसुलेशन है ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसे कौन ही लेगा, है ना। जिस पर्पस के लिए बनाया उस पर्पस तो पूरा हो ही नहीं रहा है, राइट। थर्मल इंसुलेशन चेक होता है। स्किन इरिटेशन टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्टिकुलर केमिकल से इश्यूज हो सकते हैं, पर्टिकुलर फिनिश से इशू हो सकते हैं, तो स्किन क्वालिटी, स्किन इरिटेशन टेस्ट भी चेक किया जाता है। कंफर्ट इज क्रिटिकल इन एक्टिव वेयर, लॉन्जरी एंड चिल्ड्रंस वेयर। कंफर्ट टेस्ट करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है अगर हम एक्टिव वेयर, लॉन्जरी या चिल्ड्रन वेयर की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बिकॉज जैसे चिल्ड्रन वेयर को अगर ले लिया जाए, डिपेंड्स अपॉन दी बच्चे का मूड, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें सॉफ्ट कपड़े पहनना पसंद होते हैं, मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सॉफ्ट कपड़े पहनना पसंद होते हैं। बट अगर हम बात करें एक पार्टी वेयर ड्रेस की, मान लीजिए फ्रॉक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कई बार फैशनेबल है काफ़ी, तो पार्टी वेयर है तो उसमें काफ़ी सारा कुछ ऑन अटैचमेंट एप्लीक वर्क है, ठीक है, बहुत सारा कुछ ऐड ऑन किया, तो बच्चों को ये कंफर्टेबल नहीं लगता, है ना। तो यहाँ पर कंफर्ट थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल इंसान कर सकता है
बिकॉज उनको एस्थेटिक एवेल्युएशन, एस्थेटिक ज़्यादा चाहिए, सुंदर दिखना है, राइट। इसीलिए एक्टिव वेयर्स में भी होता है, एक्टिव वेयर्स में भी कंफर्ट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज मान लीजिए कोई एथलीट है, ठीक है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू वेयर कुछ ऐसा क्लोथ्स वो पहनने चाहेंगे जो कि उनके जो भी उनका काम है, ठीक है, एथलीट है, भागना है, ओके, अंडरस्टूड। तो अगर भागना है तो उसे कंफर्टेबल क्लोथ चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि वो भागे और फट जाए, राइट। लॉन्जरी में भी कंफर्ट बहुत क्रिटिकल होता है, अंडरस्टूड। अब अपीयरल टेस्टिंग की स्टैंडर्ड्स क्या क्या होते हैं, किन स्टैंडर्ड के ऊपर टेस्टिंग होती है, ठीक है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंश्योर यूनिफॉर्म क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड भी है, बिस जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल भी है। इंटरनेशनल से होता यह है कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो कपड़े होते हैं एक तरीके का सब में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है क्वालिटी में, ठीक है। तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहली है ISO जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ठीक है। ASTM जो कि अमेरिकन टेस्टिंग मेथड्स है, मोस्टली अमेरिकन ज़्यादा यूज़ करते हैं। AATCC कलर फास्टनेस स्टैंडर्ड है, ठीक है। BIS जो कि इंडियन स्टैंडर्ड है, ओके। EN यूरोपियन नॉर्म्स होते हैं। तो ये सारे नॉर्म्स के ऊपर, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट किया जाता है, इन स्टैंडर्ड के ऊपर टेक्स्ट ध्यान में रख के टेस्ट किया जाता है। अगर आप कहीं किसी कपड़े पर इसका मार्क देखें, ISO, EN, BIS या ASTM, तो आप समझ जाएं कि ये टेस्टिंग स्टैंडर्ड को पूरा करके ही आप तक पहुंचा है, ठीक है। एक्सपोर्ट गारमेंट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो बायो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स। जो एक्सपोर्ट गारमेंट्स होते हैं वो बायो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ये अमेरिकन टेस्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है। अमेरिका में कोई कपड़ा बना है जो कि अब एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में, या इंडिया में कोई कपड़ा बना है जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, तो अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इंडिया को वो कपड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर अमेरिका से आ रहा है तो अमेरिका को इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो कपड़ा बनाना पड़ेगा। तो बायो स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है जहां पर एक्सपोर्ट गारमेंट की बारी आती है। इंपॉर्टेंस क्या है अपीयरल क्वालिटी टेस्टिंग का, सबसे पहले तो रिजेक्शन रिटर्न को रिड्यूस कर देता है, ओके। ग्लोबल मार्केट एक्सेप्टेंस को बढ़ाता है। ग्लोबल मार्केट एक्सेप्टेंस यानी कि ऑल एंड ओवर, ऑल इंडिया या ऑल वर्ल्ड की अगर हम बात, ग्लोबल है तो पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस बढ़ता है अगर आप क्वालिटी टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स करते हैं तो, ठीक है। अप्रूव ब्रांड रेपुटेशन, ऑब्वियस सी बात है, ब्रांड का रेपुटेशन बढ़ता है अगर आपने मान लीजिए एक ब्रांड से कपड़े खरीदे हैं, ठीक है। अब उस ब्रांड से आप कपड़े खरीदते हैं और वो आप देखते हो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा है ना, और काफ़ी मजबूत है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप नेक्स्ट टाइम उसी ब्रांड के कपड़े खरीदना चाहोगे। इससे क्या हुआ, रेपुटेशन बढ़ती है, और हम 3 लोगों को भी बताते हैं कि ये ब्रांड का कपड़ा बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू बाय समथिंग, बाय फ्रॉम दिस ब्रांड, है ना। तो रेपुटेशन ऐसे इम्प्रूव करी जाती है। सेव्स कॉस्ट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में कॉस्टिंग सेव हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस अगर रिजेक्शन आएंगे, रिटर्न्स आएंगे तो कॉस्टिंग बढ़ेगी, फिर से हमें वो कपड़े की क्वालिटी ठीक करनी पड़ेगी, फिर से टाइम लगेगा, ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, फिर से पैसा लगेगा। तो ये कट शॉर्ट करने के लिए क्वालिटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योर कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर के साथ लॉयल्टी इंश्योर होती है, वही सेम चीज़ है, ब्रांड रेपुटेशन के ऊपर ही है। अगर हम किसी ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हैं, किसी ब्रांड के कपड़े हमें पसंद आ जाते हैं तो हम बार बार वहां से खरीदना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ कस्टमर लॉयल्टी, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर आप कोई एडिशनल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, ओके। एंड 7 जनवरी हमारा होम साइंस UGC नेट होम साइंस का एग्ज़ाम है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स फ्रॉम टीम नर्चर नेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।